अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 3 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हमारे पास है वो है प्लास्टिड। ठीक है, तो ये वो ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, ये जस्ट पाई जाती है प्लांट्स के अंदर या प्रोटिस्ट के अंदर जो कि फोटोसिंथेसिस के इन्वॉल्व होते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। अब हम कहते हैं कि इसका काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करवाती है और ये डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूकैरियोट्स के अंदर होगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होगी। यूकैरियोट्स के अंदर भी प्लांट्स और प्रोटिस्ट के अंदर होगी, एनिमल्स में मौजूद नहीं होती। इसके बाद हम कहते हैं कि ये आगे फर्दर जो प्लास्टिड है हमारे पास, इसकी आगे फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे देता है क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट और नंबर 3 पे इसमें आ जाती है ल्यूकोप्लास्ट। अब हम 1 बाय 1 जो है ये प्लास्टिड की टाइप्स हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन अगर देखें, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल से ये निकला है। ठीक है, प्लास्ट मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल जो है ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेसिकली। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्लोरोप्लास्ट की जो है ये बनी हुई है। इसके अंदर क्या होती है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल मौजूद होता है। ग्रीन कलर क्या करता है कि सूरज से आने वाली रोशनी को कैप्चर करता है, उसको जो केमिकल एनर्जी है उसको फूड के अंदर चेंज कर देगा, यानी उस लाइट को कैप्चर करेगा और उससे जो है वो ग्लूकोज बना लेगा। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इसके अंदर जो वो इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम थे, डीएनए थे, इनके अंदर भी डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी मौजूद होता है। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास कि इनके अंदर क्या होता है कि एक स्टॉक मौजूद होता है, तहें, जिस तरह थैलियां दूसरे के ऊपर रखी होती है उस तरह जो एक स्टॉक मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। अब एक अगर वो उस सिंगल स्टॉक की अगर हम बात करें तो उसको बोलता है थैलाकॉइड, यानी कि थैलाकॉइड की लेयर को बोला जाता है ग्रेनम। और इनको सराउंड कर रहा होता है एक फ्लूइड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो है ये स्ट्रक्चरल जो मतलब कंपोजिशन है क्लोरोप्लास्ट की ये थी। फंक्शन इसका ये होता है कि इसने फोटोसिंथेसिस करवानी है, ठीक है, तो और फूड बनानी है सेल के अंदर। तो ये क्या है, फूड फैक्ट्री इसको हम बोल सकते हैं सेल की, प्लांट सेल की। और इसी की वजह से जो लीव्स होते हैं या जो छोटे इमेच्योर लेवल पे स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से होती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये क्रोम का मतलब होता है मुख्तलिफ कलर्स, ठीक है, कलर से ये वर्ड निकला है। जो हमारे पास जितने भी फ्लावर्स हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, उनको मुख्तलिफ तरह के कलर देना इसका काम होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत जो ब्राइट कलर की जो है वो वेजिकल्स देखने को मिलती हैं और इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है इनके अंदर। इसके अलावा जो है बहुत डिफरेंट ब्राइट कलर्स के ऑर्गेनेलिस के अंदर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि ये फ्लावर्स को और फ्रूट्स को ब्राइट कलर, बहुत शाइनी कलर देते हैं ताकि क्या हो कि उनसे इंसेक्ट अट्रैक्ट हों, बर्ड्स अट्रैक्ट हों और पोलिनेशन हो सके। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं, इसको हम जो है वो मेकअप ऑफ प्लांट सेल भी बोल सकते हैं। यानी जितनी भी अट्रैक्शन होती है मुख्तलिफ फ्लावर्स की वो इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। रोजेस को रेड कलर देना, सनफ्लावर का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। इसके बाद आती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये थोड़ी डल सी होती हैं, ठीक है, इनका डल सा कलर होता है और ये देखने, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक ऑर्गेनेली होती है और उसके अंदर आगे बड़ी बड़ी सी क्या आती हैं, वैक्यूल्स मौजूद होती हैं। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसका काम क्या होता है, इसने फूड को स्टोर करना होता है, स्टोरेज हाउस है।
ठीक है। तो इसका मेन मकसद जो है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट की मदद से जो फूड बनी थी उसको स्टोर करके कौन रखता है, लिथियोप्लास्ट करता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें स्टोर होती हैं, स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स होगी, लिपिड्स होगी, ताकि जब उनकी जरूरत हो उसको प्लांट खुद इस्तेमाल कर ले, या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनको जो जरूरत होती है वो इससे अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें ले लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था प्लास्टिड के बारे में और उसकी 3 टाइप्स के बारे में, कि ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आ रहा है, अगर डिफरेंट ब्राइट कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होंगे, और डल कलर जो है, डल कलर की ऑर्गेनेल इसके अंदर मौजूद होगी उसको हम बोलेंगे लिथियोप्लास्ट, और वो क्या करेगी, फूड को स्टोर करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।